यूसुफ तो बेगुनाह है, पर साल कितने लग गए? अल्लाह अकबर, 12 साल लग गए। यकीन करें, कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूँ, जिंदगी बीत जाती है, और मैं तुम्हारा खैर का हूँ, जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मज़ार पर चादर डालने का टाइम आ जाता है, होश तब आती है, लेकिन फिर होश का कोई फायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया, अब करना क्या है? तो हज़रत यूसुफ कहने लगे, तुमसे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो फिर ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है। यहाँ हर बंदा ही आगे बढ़ के कहता है मुझे दे दो ड्यूटी, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है, तो फिर वो आगे बढ़े। हजरत यूसुफ ने जब कहा तो उन्होंने आपको वजीर खजाना बना दिया। फिर एक वक्त आया कि वो अजीज मिस्र ही बन गए, कहत पड़ गया। जब मिस्र में कहत पड़ा तो दाएं बाएं भी कहत पड़ा। किनान के आप रहने वाले थे, वहां भी कहत पड़ा। हजरत याकूब बेटे की याद में रो रो के तो आंखों की बिनाई चली गई। और यारो, बाप भी बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही। पता है, बाकी तुम्हें तोहफे देते हैं, बाकी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बाप तो बेटे को अपनी जवानी दे देता है, अपनी जवानी अपने बेटे के नाम कर देता है। बाप भी बड़ा ही प्यार करता है। संगियो, कोई नहीं तोल सकता। बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं ना अब्बा जी के सामने, तो उनका उठना बैठना चलना ही बड़ा प्यारा लगता है, का आना जाना ही बड़ा प्यारा लगता है। बाप का तो कद रोज ऊंचा होता है कि अल्लाह ने मुझे लाल अता फरमाया। हजरत याकूब की आंखों की बिनाई चली गई रो रो के। भाई हजरत यूसुफ के जब कहत पड़ा तो उन्हें पता चला कि एक वाहिद शहर मिस्र है जहां गंदम स्टॉक है, क्योंकि हजरत यूसुफ को पता था, ख्वाब बादशाह देख चुका था, तो आपने माल 7 सालों के लिए जमा कर लिया। अब भाई आए, अल्लाह अकबर, दुश्मन सामने नजर आए, मुखालिफ हासिद, तो फिर इंसान ठहरा रहे और इंसान कमजोर ना हो, ताकतवर हो। इतना ताकतवर हो कि हुक्मरान ही बन गया हो। जरा नबियों के हौसले भी देखना, पैगंबरों के हौसले भी देखना। भाई आए, का गंदम चाहिए, तो जनाब यूसुफ ने ओहो भाइयां जिहा साख नहीं कोई जे विच खार ना होवे। हाँ, और मियाँ साहब फरमाया करते थे, भाई भाइयां दियां बावां होंदे ते भाई भाइयां दे वैरी। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें बाहर आई, रो पड़े। ओ मेरे भाई आ गया, रो पड़े। वजीर मशीर दाएं बाएं देखते हैं कि हजरत यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी। उसको इशारे करते, चल थोड़ी और डाल दे, चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आ जाना। अपनी कौम को तरस दे रहे, थोड़ा थोड़ा खाओ। भाइयों को कहते हैं जरूरत पड़ी ना, आ जाना दोबारा। और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है। कहाँ है? बिन्यामीन नाम है। फरमाया हो सके तो उसे भी ले आना। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए, और जब वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी, वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाके उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। भाइयों से पैसे थोड़ी वसूल करने। जाके अपने वालिद से कहने लगे, अब्बा बादशाह बड़े देखे हैं पर उसमें कोई खुशबू देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना, तो बिन्यामीन को ले जाए। हजरत याकूब फरमाने लगे, पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूं, बार बार नहीं करूंगा। यूसुफ गवा चुका हूं। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादाजी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते। उन्होंने जिद की, इसरार किया, तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, अहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में। ये दोनों एक माँ से थे, सगे दोनों थे। हजरत यूसुफ ने जनाब बिन्यामीन को देखा तो अपने साथ बिठा लिया और जरा बातें बातें करके ना, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। अच्छा नहीं है जगह, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। भाई था ना सगा, अच्छा चलो ठीक है आप इधर आ जाओ। भाई को साथ बिठा लिया। अभी जब चीजें देने लगे तो कान में कहने लगे, वो परेशान थे ना हजरत बिन्यामीन की, ये बंदा क्या कर रहा है, तो कान में कहने लगे, मैं भाई हूं तेरा,
میں یوسف ہوں. تو اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا. حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں. رہ گئے جناب بنیامین. اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور